बार महेशु। अब मैं चाहे शंकर भगवान स्वयं आके मुझसे कहे कि पार्वती तपस्या करना छोड़ दे, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूँ। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्त ऋषियों ने जब देखा कि पार्वती संकल्प दृढ़ करके तपस्या कर रही है, तो प्रणाम करके शंकर भगवान के पास पहुँचे और शंकर भगवान से कहा, बोले भगवान पार्वती सच में आपके वर्ण करने लायक हैं। और शंकर भगवान की तो फिर समाधि लग गई। देवताओं ने कामदेव को भेजा और जब कामदेव आया शंकर भगवान के पास, तो उसने ऐसा बाण छोड़ा कि जड़ चेतन सब उसके प्रभाव में आ गए। सबके मन मन से प्रभाव में आ गए। और जैसे ही शंकर भगवान पे बाण चलाया, तो शंकर भगवान की 30वीं आंख खुल गई और काम जल के भस्म हो गया। देवता आए और शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है, आप उसके साथ विवाह कर लो। तब शंकर भगवान ने कहा ठीक है, विवाह करेंगे। और शंकर भगवान को सजाया जा रहा है विवाह के लिए। संसार के दूल्हा जब सजते हैं तो जाने कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं, अनेकों प्रकार के। अब तक तो नारियों के पार्लर होते थे, अब तो पुरुषों के भी पार्लर होते हैं। बनावटी वेश बनवाने के लिए जाते हैं। और सज्जनों अपने पास यदि गाड़ी घोड़ा नहीं होते तो दूसरों पे से मांग के ले जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान जैसे थे वैसे ही चले हैं। और पता है, ऑर्गन की आवाज ज्यादा है, कुछ थोड़ी कम करो। शंकर भगवान श्रृंगार कर रहे हैं विवाह के लिए। मरघट से भस्म मंगाई और पूरे शरीर पर भस्म लगा ली। सर्पों का मुकुट लगा लिया, कांतर बिच्छू, कानों में कुंडल पहने हुए हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि आज तो विवाह है, कम से कम अच्छी तरह श्रृंगार कर लो। बोले नहीं, अगर मैं बनावटी श्रृंगार करूंगा तो आज सुंदर लगूंगा, कल तो फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। इससे मैं जैसा हूँ वैसा ही बढ़िया हूँ। और सज्जनों, शंकर भगवान के सिर पे जो सर्प है ना, वो है काम। और काम को तो भगवान ने पहले ही भस्म कर दिया। जो कानों में कांतर बिच्छू लटके हैं वो है संशय। और सज्जनों, संशय सज्जनों के पास भी आता है और दुष्टों के पास भी आता है। लेकिन जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, उनका संशय कुछ बिगाड़ नहीं पाता। संशय शंकर भगवान के पास भी रहता है, लेकिन शंकर भगवान तो भगवान की कथा में लीन रहते हैं, तो संशय कुछ कर नहीं पाता। हाथों में जो सर्प लिपटे हुए हैं वो है लोभ। और शंकर भगवान तो इतने बड़े दानी हैं कि अपने रहने के लिए लंका बनाई और उसका गृह प्रवेश करने के लिए चेला को बुला लिया, रावण को, और कहा कि क्या दक्षिणा दे। रावण बोला कि लंका को ही मुझे दे दो, आप तो कैलाश के ही अच्छे लगते हो। तो लंका को ही दान में दे दिया। और हाथ में जो त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल है 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और शंकर भगवान संकेत कर रहे हैं कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो, गुणातीत हो, वही विवाह करने जाए।
नहीं तो विवाह करने के लिए नहीं जाए। जो गुणातीत होगा उसी का वैवाहिक जीवन सुख शांति में होगा, और जो गुणों में वर्त रहे हैं उनके जीवन में फिर सुख शांति आने वाली नहीं है। नंदी पर बैठ के शंकर भगवान चले तो भगवान श्री हरि ने कहा, बोले जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। शंकर भगवान ने आवाज लगाई और सब भूत प्रेतों को बुला लिया। सब भूत प्रेत चले आए। किसी के मुंह नहीं है, किसी को हजारों मुंह है, किसी के आंख नहीं है, किसी के पूरे शरीर पर आंख ही आंख है। भूत प्रेत चले आए हू हा करते हुए, और शंकर भगवान की बारात हिमाचल की नगरी में पहुंची। वहाँ अगवानी करने के लिए आए तो जैसे ही बारात को देखा, भूतों की बारात, तो सबसे ज्यादा बालकों को शौक रहता है बारात देखने का। बालक आए और जैसे ही भूत प्रेतों को देखा तो एकदम से दौड़ लगा दी और सीधे घर पहुँचे। मैया पूछ रही है, लाला दूल्हा कैसा है, कैसी बारात है? बालक बोले, पहले दरवाजे बंद कर लो तब बताएंगे। मैया ने दरवाजा बंद किया और पूछा कि कैसी बारात है बेटा? तो बालक बोले, मैया बारात को तो वो ही देखेगा जो जिंदा रहेगा। आज हिमाचल नगरी में कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। और जैसे ही बारात दरवाजे पर आई तो सासू माँ आई शंकर भगवान की मैना, और जैसे दूल्हा की शक्ल देखी तो कहीं आरती का थाल पड़ा है, कहीं मैना पड़ी है, मूर्छित तो हो गई। सोच रही है कि जिसको अपने शरीर का होश नहीं है, नाग लिपटे हुए हैं, वो मेरी कन्या की क्या रक्षा करेगा। मूर्छित होके गिर पड़ी और सब देवताओं ने मैनाओं को समझाया, बोले ये तो जन्म जन्म के साथी हैं, आप ज्यादा चिंता मत करो। जैसे तैसे मैना की समझ में आया। फिर बारात की चढ़ाई हुई, भोले बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल नगरी में। हमेशा सौभाग्यवती रहेगी, विधवा होने का है नहीं रहेगा। भोले बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल नगरी में। भोले बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल
मन मोहे। आनंद में गौरा में गौरा मात हिमाचल नगरी में। भोले बाबा की चढ़ी बरात हिमाचल नगरी में। भोले बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल नगरी में। भोले बाबा की चढ़ी बरात हिमाचल नगरी में। भोले बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल नगरी में। आनंद में गौरा मात हिमाचल नगरी में। बाबा की चढ़ी बारात हिमाचल नगरी में। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय हरि नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले इतना दिया मेरे ये तो करम है मेरे भोले का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात न थी। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैसे बरेली के हैं तो बहुत खराब। जब अपने छोराओं की शादी होती है तो छज्जे ऊपर बोयोरी बाजराओं पे नाचते हैं बूढ़े बूढ़े। और अब भगवान की बारात चढ़ रही है तो नाचना तो छोड़ो, ताली भी नहीं बजा रहे। ऐसे लग रहा है कि जरेला फुकेला। और भगवान की बारात को देख के कुड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सब ऐसे बैठे कि जाने कौन सा संकट आ गया है। और अपने बालकों का विवाह हो तब देखो ऐसे ऐसे गाने चलाएंगे, खूब नाचेंगे, वीडियो बनवा बनवा के फिर डालेंगे ग्रुप पे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सज्जनों, कथा तो चल रही है राम जी की, और ये विवाह शंकर भगवान का क्यों हो रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी में आ रही है कि नहीं ये नहीं पता, पर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा था
राम कवन मोने पूछहु तोई, कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी तो पूछ रहे हैं कि राम जी कौन से हैं। एक तो वो दशरथ जी के यहाँ, एक को शंकर भगवान राम 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 रटते रहते हैं। एक की कथा काग में सुंडी सुनाते हैं, असली राम कौन से हैं। और चर्चा होनी चाहिए थी राम जी की, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है शंकर भगवान की। क्यों? और स्वयं भरद्वाज जी भी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, प्रथम फट रही है, थोड़ा सा ऊपर बोले ना तो फट रही है, चुभ रही है कानों में। स्वयं याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि आपने तो राम चर्चा पूछी थी, लेकिन मैंने शंकर भगवान की चर्चा करके देख लिया कि तुम राम के असली भक्त हो। अब ये बात अटपटी सी नहीं लग रही? चर्चा पूछी जा रही है राम की और कथा कह रहे हैं शंकर भगवान की, और फिर कह रहे हैं कि अब मेरी समझ में आ गया, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, प्रथम ही में कहि शिव चरित, जाना कह रहे हैं कि मैंने शंकर भगवान की कथा कह के आपको देख लिया कि आप राम जी के बहुत अच्छे भक्त हो। सज्जनों, राम कथा से पहले शंकर भगवान का विवाह इसलिए हुआ है कि सती थी जिज्ञासा, और जिज्ञासा से राम प्रकट होने वाले नहीं है। हाँ, राम को जानने की जिज्ञासा हो तो अलग बात है, लेकिन संसार के प्रपंच को जानने की जिज्ञासा है तो राम कभी प्रकट होने वाले नहीं है। अब वो जिज्ञासा बन गई है श्रद्धा, और श्रद्धा का पाणी ग्रहण किया है विश्वास ने, और यह बात बाबा ने भी कही है, समझ में नहीं आता। पश्यंती माने दिखाई नहीं देता। याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम, जिनकी कृपा के बिना सिद्धों को भी अपने अंदर बैठा हुआ भगवान समझ में नहीं आता। भगवान तो अंदर बैठे हैं, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होगा, और सज्जनों, हम केवल शंकर भगवान और पार्वती मैया का विवाह नहीं कर रहे, जब तक हमारे अंतःकरण के श्रद्धा और विश्वास एक नहीं होंगे, जब तक अंतःकरण के श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, तब तक भगवान की कथा समझ में आने वाली
नहीं है, तब तक भगवान का प्राकट्य होने वाला नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धासान्तस्तमीश्वरम्। मैं सबसे पहले शंकर भगवान जो कि विश्वास है, भवानी मैया जो श्रद्धा है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास की कृपा नहीं होगी तब तक अंदर बैठा हुआ भगवान भी समझ में आने वाला नहीं है। और यही बात याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, प्रथम में कहे शिव चरित जाना मरमुतवा। सज्जनों, ये बाहर के शंकर और पार्वती का विवाह तो समझाने के लिए किया जा रहा है, हकीकत में तो विवाह अंतःकरण के शिव और पार्वती का हो रहा है। जब तक गुरु के वचन प्रतीक न जेई। और एक निवेदन कर दूं, गुरु केवल वह नहीं होता जो हमारे कान में मंत्र कहता है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु एक शक्ति है जो कहीं से भी प्रकट हो सकती है, जिसकी वाणी हृदय को चीरती हुई निकल जाए, जिसके शब्द हृदय में सीधे जाके बैठ जाए, समझ लो कि वहीं से हमारा गुरु बोल रहा है। गुरु कोई एक इंसान नहीं होता। और जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तब तक किसी संत की और गुरु की बात समझ में आने वाली नहीं है। समझाने को तो सती को शंकर भगवान ने खूब समझाया, और शंकर भगवान तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव भवन सुर तरु
भगवन, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो दरिद्री रह सकता है क्या? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कैसी बात कर रही हो? जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है वो दरिद्री कैसे रह सकता है? बोले मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बोले मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, लेकिन अब भी मेरे मन में कुछ संशय है। कृपा करके आप मेरे संशय का निवारण कर दो। और सही बात तो यह है कि पार्वती जब श्रद्धा बन गई है तो श्रद्धा के मन में तो कभी कोई संशय हो ही नहीं सकता प्यारे। जो श्रद्धा विश्वास की हो गई है उसके मन में संशय का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पिछले जन्म की छोटी सी बात पार्वती के जीवन में अब भी अखर रही है। उन्होंने कहा, भगवान मेरे मन में एक संशय है और आप कृपा करके उसका निवारण करो। शंकर भगवान ने कहा, बताओ। बोली, राम सो आवध नृपति सुत सोई की अज आवो न अलग गति कोई। जो संशय पिछले जन्म में हुआ था उसका निवारण कर दो। बोले क्या? बोले राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो ही हैं या फिर कोई और है, कृपा करके मुझे बता दो। और यही बात भरद्वाज जी ने कही थी। राम कवन मुनि पूछहु तोई। जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा था ना, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहाँ बखानी। सज्जनों, सती को संशय हुआ था लेकिन सती ने उस संशय का निवारण नहीं किया, वो तो संशय का संवर्धन करती रही। संतों में संशय होने के बाद फिर उनका संशय निरंतर बढ़ता गया और अब पार्वती बन गई है तो अब कह रही है कि अब मुझे बता दो। और हाँ, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत अधिकारी जहाँ पावे। जहाँ पर कोई अधिकारी होता है ना तो गुप्त से गुप्त रहस्य को भी संतजन छुपाते नहीं है। अब कृपा करके मुझे राम चर्चा कर दो। सज्जनों, असली और सच्चा दाम्पत्य जीवन तो वही है कि पति पत्नी दोनों राम की चर्चा करें। वही सफल गृहस्थ है, वही सफल दाम्पत्य जीवन है। और यदि काम की चर्चा होने लग गई तो राम यदि जीवन में है तो भी चले जाएंगे। कैकेयी के जीवन में क्या हुआ था? दशरथ जी के जीवन में क्या हुआ था? राम के आने के बाद भी कामनाओं की चर्चा होने लग गई तो राम अयोध्या को छोड़कर चले गए। लेकिन धन्य है पार्वती मैया और शंकर भगवान ने कहा है, धन्य धन्य गे राजकुमारी तुम समान नहीं को भैया। थोड़ी देर बाद में इंटरवल करूंगी तब पानी पिलाना। अगर पानी पिलाना है तो तुम पिलाओ पानी। फिर ये इंटरवल क्यों करवाते हो? तुम पानी पिलाना है तो। और दूसरी बात, ये प्रसाद के लिए पीछे टेबल लगा लो, वहीं पे प्रसाद चढ़वाओ। यहाँ प्रसाद आता रहेगा तो यहाँ से फिर प्रसाद मिलने वाला नहीं है। मैंने कल ही बोल दिया था कि व्यवस्था आपको संभालनी पड़ेगी। अब गर्मी तो है नहीं तो आप ले लेके बाल्टी आगे पानी पिलाने। 2 मिनट कीर्तन करो। जी
पात्र हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सज्जनों, पार्वती मैया अपने स्वामी से अभी विवाह होके आया है और राम चर्चा कर रही है, धन्यवाद की पात्र है। और हमारा तो जीवन निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी हमको इतना विवेक नहीं आता कि जब कोई संत जन मिलते हैं तो हमें क्या चर्चा करनी है। संतों से भी जाके चर्चा करेंगे, महाराज बड़ी बहू के एक बालक नहीं हुआ। राम चर्चा नहीं करती, कामनाओं की चर्चा करती हैं। महाराज एक बालक और हो जाता तो हम फिर भजन करते। तुम सातों जन्म भजन करने वाली नहीं हो, चाहे एक हो जाए चाहे 10 हो जाए, तुम्हें तो उसी में रहना है। कल ये जो परीक्षित है ना शिवहरी, इसने बहुत प्यारी बात कही। बोला दीदी मैंने देख लिया कि पैसा कितना काम आएगा। अब हमारे बूढ़े बड़े हैं, उनके ये पैसा क्या काम आ रहा है। तो मैंने और मेरी पत्नी ने विचार किया कि जो भी पैसा है उसको हम सत्कर्म में लगाएंगे। धन्यवाद के पात्र हैं ये दोनों पति पत्नी की चर्चा कर रहे दोनों कि इस पैसे को कहाँ लगाएं। बोले कोई सत्कर्म करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, उसमें लगाएंगे। और प्यारे, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन की वही घड़ी धन्य है जिसमें भगवान की चर्चा हो। ये सत्संग क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है, और सत्य परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की कथा ही सत्संग है, बाकी तो सब असत्य है प्यारे। कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। और पता है, जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे और फिर विवाह होके जब आए तो कौशल्या मैया ने एक बात कही थी, बोले लाला तू भगवान है ना। राम जी ने कहा नहीं मैया, मैं तो तेरा लाला हूँ। बोले नहीं, सब लोग कहते हैं कि तू भगवान है, और तू अगर भगवान है तो विधाता से मेरी एक प्रार्थना कर दे। बोले क्या? तो कौशल्या मैया जिसने स्वयं परमात्मा को अपने आंगन में प्रकट कर दिया है, जिसने परमात्मा को अपनी कोख में धारण कर लिया है, वो माँ प्रार्थना कर रही है। बोले जो दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनो पार हिले। बेटा ब्रह्मा से थोड़ी सी मेरी तरफ से प्रार्थना कर दे कि जो समय जीवन का तेरे बिना देखे निकल गया, तेरे बिना मेरा जो समय निकल गया, उसको विधाता मेरे जीवन में ना जोड़े। कितनी प्यारी बात कही है। बोले जो समय तेरे दर्शन करके तेरे चिंतन में निकला है वही मेरा समय माना जाए, वही मेरा जीवन माना जाए, और जो तेरे बिना निकल गया है उसको विधाता मेरे जीवन में ना जोड़े। धन्य घड़ी सोए जब सत्संगा। प्यारे, वही समय सार्थक है जिसमें हम भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। बाकी का समय तो यूं ही बेकार बर्बाद हो रहा है। और ये कितना कीमती समय है। यदि हम अपने दादा परदादा अपने जीवन की कमाई लगा के, और कल जो कलश यात्रा हुई थी उसके बाद का जो समय है उसको वापस ला सकते हैं, हाँ या ना? और पता है शास्त्रों में कहा है आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैः न लभ्यते। जीवन का सारा धन देने के बाद
वापस आने वाला नहीं है। इतने कीमती समय को और हम ये ईंट पत्थर इकट्ठे करने में गवा रहे हैं, और जो गवा चुके हैं वो इस चीज का अनुभव कर रहे होंगे कि वो कमाई, वो संग्रह अब काम आने वाला नहीं है। धन्य घड़ी सोए जब सतसंगा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन समय वही धन्य है जिसमें परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा की कथा सुने, और धन वही धन्य है जो सत्कर्म में लग जाए। धन की 3 गति होती हैं, धर्म, भोग और नाश। जो धर्म में लग गया है वही सार्थक हुआ है, बाकी भोगों में जो नष्ट कर लिया है वो भी हमारे काम आने वाला नहीं है। पर चलो ठीक है, शरीर के पोषण में तो खर्च हुआ, लेकिन वो लोग कैसे हैं जो धन इकट्ठा कर करके रख रहे हैं, ना तो उसको धर्म में लगा रहे हैं, ना शरीर पे खर्च कर रहे हैं, और केवल संग्रह कर करके रख रहे हैं, और फिर उनकी औलाद हो जाए शराबी कबाड़ी, फिर वो धन काम आएगा? नहीं आएगा प्यारे। तो मुझे कल इतनी खुशी हुई कि अभी इसकी छोटी सी आयु है परीक्षित की, लेकिन कितनी बड़ी बात कही। बोले ये धन, गाड़ी, घोड़ा, मकान हमारे बूढ़े बड़ों के काम नहीं आ रहा, तो हमारे काम भी आने वाला नहीं है। जहाँ पर परमात्मा की चर्चा होती है, जहाँ पर सत्कर्म होते हैं, वहाँ पर भगवान भी प्रसन्न रहता है। शंकर भगवान ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मुझे अब राम कथा सुनाओ, और मुझे ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। शंकर भगवान ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। बोले जब जब धर्म की हानि होती है ना, गीता जी ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोले जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब गौ, गाय, संत और ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, तब तब मुझे अवतार लेना पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान बार बार अवतार लेते हैं। और पार्वती, वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 अवतार की चर्चा करूंगा। बोले एक बार भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय जान सब कोई। सज्जनों, इस बात को याद रखना कि वैकुंठ आदि लोकों में जाने के बाद भी हमें वापस आना पड़ता है। जब हम कोई अपराध कर देते हैं तो ये जय विजय स्वयं भगवान श्री हरि के पार्षद हैं, उनके द्वारपाल हैं। और जो वैकुंठ है ना, उसमें वैकुंठ के निवासी भी भगवान के स्वरूप में रहते हैं। 4 भुजाएं, भगवान जैसी कांति, सुंदर। और एक दिन सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए पहुंच गए। जैसे ही सनकादिक ऋषि पहुंचे, तो जय विजय ने एक अपराध कर दिया। यदि संतों से कोई निवेदन किया जाता है तो उसका तरीका अलग होता है। और सज्जनों, एक तो ये जय विजय ने संतों का अपराध किया है, और एक यदुवंश में जामवंती के पुत्र शाम ने संतों का अपराध किया था, और दोनों का पतन हुआ।
बड़े सूक्ष्म होते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन जब उनका फल मिलता है ना तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। जब सनकादिक गए तो जय विजय ने प्रार्थना करके नहीं रोका। अगर रोकना था तो प्रार्थना कर लेते कि अभी आप नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने उनके आगे बेत लगा दिया उद्दंडता से, ना प्रणाम किया ना कोई नमन किया, बेत लगा दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा ये क्या है? बोले आप अंदर नहीं जा सकते। और प्यारे, अति संघर्षण करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, बोले हमें रोकने का ये कौन सा तरीका, सामने बेत लगा दिया, अरे तुम निवेदन कर देते। उन्होंने कहा, बोले तुम इस बैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें बैकुंठ में रहने का अहंकार हो गया है, अब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ। हम आपको साप देते हैं कि 3 जन्मों तक राक्षस हो। याद रखना, जो बैकुंठ में भगवान के नित्य पार्षद बन के रहते हैं, एक संत अपराध से और बैकुंठ से कह दिया जाओ मृत्यु लोक पे 3 जन्मों तक राक्षस रहना। जब आवाज सुनी तो भगवान श्री हरि निकल के आए बाहर। भगवान ने देखा क्या हुआ, बोले इन्होंने हमें बेत लगा के रोका है। भगवान ने सोचा कि अब ये यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है। प्यारे, हम संतों के पास रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, और यदि हमारे व्यवहार में स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया तो हमारा स्वभाव ही एक दिन हमें महात्मा और परमात्मा से दूर कर देगा। सुखस्य दुखस्य न कोई पिदाता परो ददाति कुमुद रेशा, ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई दुख दे सकता है, ना कोई किसी को पास बुला सकता है और ना दूर भेज सकता है। अपने ही कर्मों से जीव पास आ जाते हैं। जब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो हमें संतों का संग मिल जाता है, और संतों में अभाव होने लग जाता है, अश्रद्धा होने लग जाती है, तो परमात्मा दूर कर देते हैं। जय विजय ने दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले भगवान, इस श्राप से हमें मुक्त कराओ, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, बोले आपने संतों का अपराध किया है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जय विजय ने रो रो के भगवान से कहा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, मेरे
जय को लेने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। उनको लेने आए थे भगवान। बोले अच्छा, और एक जलंधर की वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोले भगवान ये जलंधर कौन था? बोले जलंधर नाम का एक राक्षस था और उसका शंकर भगवान से युद्ध हुआ, लेकिन पार नहीं पड़ी, तो फिर भगवान श्री हरि को उसके साथ छल करना पड़ा। बोले ये जलंधर कौन था, किसका पुत्र था? तब शंकर भगवान ने कहा, बोले एक बार ये जलंधर है ना, इसकी कथा मानस में नहीं है, इसमें तो 2-3 चौपाई दी है बस, और इसकी जो विस्तारित कथा है ना वो शिव महापुराण में है जलंधर की। बोले एक बार बृहस्पति और इंद्र दोनों मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे थे। दोनों शंकर भगवान के दर्शन करने जा रहे। शंकर भगवान ने देखा कि दोनों मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी इनके ज्ञान की परीक्षा ले लूं, कितना ज्ञान है इनको। तो शंकर भगवान एक दिगंबर संत बन के बड़ी बड़ी जटा और रास्ते में आके खड़े हो गए। इधर से ये दोनों जा रहे थे, तो इंद्र ने पूछा, बोले हे महात्मन, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर है क्या? वो कुछ बोले नहीं। फिर दोबारा पूछा, बोले हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर है क्या? और सज्जनों, जो संत स्वभाव के होते हैं, जो थोड़े विनयशील होते हैं, वो जल्दी से क्रोध नहीं करते, लेकिन जो अहंकारी होते हैं उनको तुरंत क्रोध आ जाता है। जैसे उसने देखा कि मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो खड़ग निकाल लिया और एकदम क्रोध करके कहा कि मैं अभी तुझे मार डालूंगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। शंकर भगवान अपने स्वरूप में आ गए और गुस्सा आ गया, और तीसरे नेत्र से एक अग्नि प्रकट हो गई, और जैसे अग्नि प्रकट हुई तो बृहस्पति जी समझ गए कि ये शंकर भगवान ही हैं। भगवान की स्तुति करने लग गए। करालम महाकाल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। भगवान इसको इंद्र को क्षमा कर दो, इससे गलती हो गई। और सज्जनों, जो अहंकारी होते हैं ना, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, और जो अहंकारी होते हैं वो अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अरिदोषं न पश्यति। अहंकारी अंधे होते हैं, और संसार में 4 प्रकार के अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो, जो जन्म के अंधे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता, और जो काम में अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, जो कामनाओं में अंधे होते हैं उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता। कागांधो राति में उल्लू दिन में हो
दोनों में ही दिखाई नहीं देता। न पश्यति मदोन्मत्तो, थोड़ा सा धन बढ़ जाता है ना तो फिर उस इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। और अर्थी दोषम न पश्यति, थोड़ा सा शरीर में बल होता है तो वो मद में अंधा हो जाता है, और जिनके पास धन बढ़ जाता है वो धन में अंधे हो जाते हैं। अब ये इंद्र भी मद में अंधा है, वैभव मिला है तो अर्थी दोषम न पश्यति, इसने खड़ग निकाला और एकदम वार किया तो तीसरा नेत्र खुल गया, एक अग्नि प्रकट हो गई। अब बृहस्पति स्तुति कर रहे हैं कि आप तो कृपा के सागर हैं। शंकर भगवान ने कहा कि मेरी अमोघ अग्नि है, अमोघ तेज है, अब ये शांत होने वाला नहीं है। बोले इसको अपने आप वापस ले लो। बोले नहीं, जब कोई सर्प अपनी केंचली छोड़ देता है तो फिर उसको दोबारा ग्रहण नहीं करता। और सज्जनों, जो विवेकी होते हैं ना वो जब आगे कदम बढ़ा लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और जो अज्ञानी है वो तो बार बार मुड़ मुड़ के ही देखते रहते हैं और फिर जीवन में कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। शंकर भगवान ने कहा नहीं, मैं इसको वापस नहीं ले सकता। बोले तो अब क्या करें? इंद्र पर कृपा करो, इसको प्राण दान दो। शंकर भगवान ने वो तेज लेके और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो उसमें से एक बालक प्रकट हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। जब वो रोया ना तो पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। कोई सामान्य बालक थोड़े ही है, शंकर भगवान के तेज से पैदा हुआ है। तो पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले क्या हो रहा है, ये कौन रो रहा है? तब ब्रह्मा जी आए तो समुद्र की गोद में एक बालक है छोटा सा और जोर जोर से रो रहा है। समुद्र ने कहा, बोले भगवान मुझे नहीं पता ही किसका बालक है, मुझे तो ये यहीं पर किनारे पर मिला है, अब आप इसका नामकरण संस्कार कर दो। और वो बालक इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि ब्रह्मा जी तो उसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं और उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली। अब ब्रह्मा जी अपनी गर्दन छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं पर वो छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंसू निकल आए और जैसे तैसे अपने प्राण बचाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले इसने मेरी आंखों के जल को स्वीकार किया है तो मैं इसका नाम रखता हूँ जलंधर। और ये बड़ा शक्तिशाली बनेगा, शंकर भगवान के अलावा इससे कोई युद्ध नहीं कर पाएगा। और जब वो बड़ा हुआ ना तो सज्जनों, हम तो सामान्य से जीव हैं, जब शंकर भगवान का ही अंश शंकर भगवान से युद्ध कर रहा है तो फिर हमारी तुम्हारी क्या पुड़िया है प्यारे। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं, बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। जो पैदा हुए हैं हमसे, हम अक्सर उन्हीं को खलते हैं। जो हमारी संतान है ना, सही बताओ, हम लोगों को अड़ोसी पड़ोसियों से कोई परेशानी है? हाँ या ना में जवाब दिया करो। अड़ोसी पड़ोसियों से कोई परेशानी है? नहीं है। गांव वालों से और अपनी संतान से? सबसे ज्यादा बूढ़े बड़ों को अपनी संतान से ही खतरा है, क्योंकि संतान अगरबत्ती लगाती है, हे भगवान पहले तो अगरबत्ती लगाते थे सुख संपत्ति घर आमे, और अब बहू और बेटा अगरबत्ती लगाते हैं कब बुढ़िया बुढ़ा जामे। अगरबत्ती लगाते हैं कि ये मरे तो ये धन दौलत हमारी हो जाए। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं, जो पैदा हुए हैं हमसे, अक्सर हम उन्हीं को खलते हैं। किसी दूसरे को हमसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अपने बहू बेटा लगाते हैं दीपक, हे
भगवान जी बुढ़ा मर जाए तो सब संपत्ति हमारे नाम हो जाए। शंकर भगवान का भी अंश शंकर भगवान से युद्ध करता है, लेकिन पार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी ना वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। परम सती असो राधे पतिव्रता थी। और मैयाओं, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इतनी शक्ति होती है कि अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटे छोटे से लाला बना दिया। और बताओ इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है मैयाओं? जब हम हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, मनु शतरूपा ने 10,000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद केवल श्री हरि को अपना पुत्र बना पाई। कौशल्या मैया केवल श्री हरि को पुत्र बना पाई। और अनसुईया मैया ने तो तीनों देवताओं को अपना छोटा सा लाला बना दिया। इतनी बड़ी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में। और इधर इस जलंधर की पत्नी है वृंदा, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। और उसके पतिव्रत की शक्ति से शंकर भगवान भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे, स्वयं शंकर भगवान। और एक निवेदन कर दूं, अपने इतिहास में 2 पतिव्रता नारी हुई हैं जिन्होंने स्वयं भगवान को सांप दिया है।
किसी ऐसे वैसे को नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि को। एक तो वृंदा और एक तुलसी। और एक निवेदन कर दूं, हम आज तक ये समझते थे कि ये वृंदा ही तुलसी है और तुलसी ही वृंदा है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। वृंदा कालनेमी की पुत्री है और तुलसी धर्मध्वज की पुत्री है। वृंदा जलंधर के साथ विवाह होता है वृंदा का, और तुलसी का विवाह होता है शंखचूड़ के साथ। और दोनों की बिल्कुल एक जैसी घटना हुई है। दोनों का शंकर भगवान से युद्ध होता है, जलंधर का भी और शंखचूड़ का भी। भैया जब भगवान श्री हरि ने देखा कि पार नहीं पड़ रही, शंकर भगवान इनको हरा नहीं पा रहे, तो शंकर भगवान की सहायता के लिए भगवान जलंधर की पत्नी के पास तो जलंधर का रूप बना के गए हैं, और शंखचूड़ की पत्नी के पास शंखचूड़ का रूप बना के गए हैं। दोनों का पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। और एक का तो स्वप्न में, वृंदा को स्वप्न में दिखाते हैं कि जलंधर मर गया है, और वो भयभीत हो गए, एक बगीचे में जाके बैठ गई और वहां देखा कि एक संत बैठे हुए हैं और उनके पास 2 बंदर बैठे हैं। वो घबरा के गई और संत भगवान को प्रणाम किया। वो संत स्वयं भगवान श्री हरि थे। उसने जाके प्रणाम किया, कहा भगवान मेरे पति की रक्षा करना और मुझे बताओ मेरे पति युद्ध भूमि में अब क्या कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि वो युद्ध कर रहे हैं और बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सज्जनों, भगवान वृंदा के पास जलंधर का रूप बना के पहुंच गए। उसने कहा स्वामी आप युद्ध भूमि में से वापस आ गए? बोले हाँ। और तुलसी के पास भी शंखचूड़ का रूप बना के गए और कह दिया कि मैं वापस आ गया। जब वो दोनों नारी भगवान जो उनके पति के रूप में आए उनके साथ रही, तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और जैसे ही वृंदा को पता चला कि ये भगवान श्री हरि है, मेरे स्वामी नहीं है, तो उसने साप दे दिया। बोले मैं आपको साप देती हूँ कि आप जैसे मैं अपने पति के विरह में व्याकुल हूँ, वैसे आप अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल होंगे। और जो बंदर आपके साथ आए थे ना आपकी मदद करने के लिए, वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मैं साप देती हूँ। और इतना साप देके अग्नि में प्रवेश कर गई वृंदा। और तुलसी ने जब देखा ये मेरे पति नहीं है, ये भगवान श्री हरि है, तो साप दे दिया। बोले तुम भगवान होके तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है, तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया, तुमने मेरी साधना मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। जाओ मैं तुम्हें साप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। और स्वयं गंडकी नदी बन गई। और आज भी उस नदी में भगवान स्वयं पत्थर बन के रहते हैं। और भगवान ने प्रसन्न होके कहा, बोले तुलसी कलयुग में तेरी पूजा होगी और मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा, और मेरा जो भोग लगेगा जब तक तुलसी का पत्र उसमें नहीं लग जाएगा तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। सज्जनों, कितनी बड़ी पतिव्रता कि जिन्होंने भगवान को भी सांप दे दिया। और पता है राक्षसों की पत्नी है, कोई देवताओं की पत्नी नहीं है। हम कहते हैं ना, अरे महाराज कहाँ पूजा पाठ होगा, शाम को पति तो आता है टुन्न होके। अरे जब हमारी साधना में शक्ति होगी ना तो उसके सारे विकार हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर वो जैसा हम कहेंगे वैसा करने लग जाएंगे। यदि हमारे साधना में शक्ति है तो, और हम बहाने ढूंढे कि अरे महाराज
पार्वती जलंधर से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे, शंखचूड़ से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे, हिरण्याकश्यपु से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे। हिरण्याकश्यपु जो भगवान श्री हरि के नाम से नफरत करता था और एक छोटे से बालक ने उसको भी मुक्त करा दिया अपनी भक्ति के प्रभाव से। तो भैया जलंधर की पत्नी के साथ भगवान श्री हरि ने छल किया और स्वयं शापित हो गए। तब जाके जलंधर का गोविंदाय नमो नमः हो पाया। पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि यदि पतिव्रता नारी संकल्प कर ले तो प्रकृति के सारे नियमों को रोक सकती है, कुछ भी कर सकती है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, एक अवतार भगवान ने जलंधर का उद्धार करने के लिए लिया और जब जलंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दे दिया तो उस शाप को पूरा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। श्रीमन नारायण 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 मुझे
चले गए। तो सज्जनों, जितना हो जाए भगवान की कथा सुन लो, कीर्तन में आनंद ले लो। इस मन का इस तन का कुछ पता नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण सीता मैया की, बोल बस्ती माता की, बोल संत समाज की। जय जय श्री राम। 10 मिनट का इंटरवल है। और जो पीछे मेज रखी है ना,